ये दुर्घटना पहरेदारों की नियुक्ति से संबंधित है। घटना का स्थल रेलवे की स्थापना का कार्यस्थल था। एक खोदक मशीन ईंधन भरने वाले ट्रक की प्रतीक्षा कर रही थी। पहरेदार विश्राम स्थल पर खड़ा था। अगर मैंने जल्दी ईंधन नहीं भरा तो मैं काम जारी नहीं रख पाऊंगा। ओह, वो आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से ईंधन भरकर काम पर वापस आता हूँ। खोदक मशीन ईंधन भरने वाले ट्रक की ओर बढ़ने लगी। तभी अरे नहीं, खोदक मशीन तो मेरे बिना ही चली गई। पहरेदार के बिना न जाने के लिए कहा था। फिर भी अब मुझे जल्दी वहां जाकर उसे रास्ता दिखाना होगा। रास्ता दिखाने के लिए पहरेदार खोदक मशीन के सामने जाने लगा। तभी पहरेदार गिर गया। ड्राइवर का ध्यान पहरेदार के गिरने पर नहीं गया। ठीक है, बस इस मिट्टी के ढेर के बाजू से निकल जाऊं तो मैं ईंधन भरने वाले ट्रक तक पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं! खोदक मशीन पहरेदार को कुचलकर उसके ऊपर से चली गई और पहरेदार की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने से संबंधित है। पुल के पियर्स के लिए पाइल कैप के निर्माण का समुद्र में काम चल रहा था। कंक्रीट पाइल खेप सख्त हो गई थी, इसलिए उसे नीचे से स्टील के फॉर्म वर्क को हटाया जा रहा था। फार्म वर्क लेने के लिए दोपहर के बाद क्रेन आने वाली है। मैं दोपहर का भोजन छोड़ दूंगा और पहले इसकी तैयारी करूंगा। कामगार भी हटाए गए फॉर्म वर्क पर एक हुक को वेल्डिंग कर रहा था ताकि क्रेन से उसे बाहर ले जाया जा सके। तभी फॉर्मवर्क लेने के लिए क्रेन जल्द ही यहाँ आएगी, तो मैं उसे उतारना शुरू कर देता हूँ ताकि उसे जल्द से यहाँ से ले जाया जा सके। कामगार ए को कामगार बी काम करते हुए नहीं देख सकता था। अरे नहीं! कामगार बी को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसके कंधे का कंपाउंड फ्रैक्चर भी शामिल था। ये दुर्घटना प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा के चिन्हांकन से संबंधित है। ये साइट एक सामान्य सड़क थी जहां खुदाई का काम हो रहा था। गड्ढे पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। रात का समय था। आज इस ओवरटाइम के कारण देर हो गई। मुझे अब जल्दी घर लौटना होगा। अरे नहीं! मोटरसाइकिल बैरिकेड से टकरा गई और ड्राइवर की मौत हो गई। ये दुर्घटना बिजली की लाइन बदलने के काम के दौरान हुई। मौजूदा यूटिलिटी खंबे से बिजली की लाइनों की अस्थायी यूटिलिटी खंबे पर स्थानांतरित किया जा रहा था। जितना मैंने सोचा था उससे अधिक समय लग रहा है। काम समय पर खत्म हो तो अच्छा होगा। इस दौरान सब स्टेशन पर काम पूरा होने की सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है। उसने काम पहले ही खत्म कर लिया होगा और वो खाना खाने चला गया होगा। शायद वो मुझे बताना भूल गया। कार्य पूर्ण करने का निर्धारित समय बीत चुका है। अब मुझे यूटिलिटी खंबे से दूर हो जाना चाहिए। मुझे सब स्टेशन में बताना है। तभी अरे नहीं! कामगार को बिजली का झटका लगा और वे करीब 10 मीटर की ऊंचाई से गिर गया। ये ठेकेदार के उपकरणों से संबंधित दुर्घटना का एक उदाहरण है जिसे आश्चर्यजनक रूप से अक्सर अनदेखा किया जाता है। एक कामगार टेबल टॉप आरी पर लकड़ी काटने वाला था। मुझे बाकी काम छोड़कर इसे तुरंत काटने को कहा गया है। अरे, ब्लेड कवर तो नहीं है। शायद मैं मरम्मत के समय इसे लगाना भूल गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसके बिना ही काट सकता हूँ। मजदूर बिना ब्लेड कवर के अपने नंगे हाथों से काटने लगा। ब्लेड भी काफी बाहर निकली हुई थी और लकड़ी गाइड की दीवार से सटी हुई नहीं थी। तभी अरे नहीं! लकड़ी झटके से पीछे हट गई, जिससे कामगार घायल हो गया। पसली की हड्डी टूटने सहित उसे गंभीर चोटें आईं। ये दुर्घटना क्रेन के एक साथ संचालन से संबंधित है। जावरीय फ्लैट पर स्थापित स्टील डेक को हटाने के लिए
डेक को सहारा देने वाले पाइल्स को वाइब्रो हैमर का उपयोग करके क्रेन से हटाया जा रहा था। कामगारों को ड्राइवर की सीट के अलावा कहीं और सवारी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल बोर्ड पर एक ऑपरेटर और एक प्रशिक्षणार्थी थे। पाइल को इस तरह से बाहर निकालते हैं, इसे एक तरफ ले जाते हैं और नीचे करते हैं, खंगाल कर फिर से दोहराते हैं। समझ गए? अगली बार तुम इसे खुद ही कर पाओगे, है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछले तूफान के कारण हम समय से पीछे हैं, इसलिए हमें जल्दी से काम करना होगा। ठीक है। ऑपरेटर तब फाइल को उठाने की कोशिश करता है और उसी समय उसे बगल में ले जाता है। यदि मैं इन सभी कामों को एक साथ करूं, तो हम तेजी से काम कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, क्या ये ठीक है? रुक जाते हैं। सब ठीक है, मुझे पता है। रुको, ये खतरनाक है। ऑपरेटर काम करता रहा। फिर क्रेन बगल में गिर गई और केबिन कीचड़ में दब गया। ऑपरेटर और प्रशिक्षणार्थी निकल नहीं पाए और डूबकर मर गए। ये दुर्घटना अस्थायी ढांचों से संबंधित है। कामगार एक पुल के स्तंभ के ब्रैकेट पर मचान ठीक कर रहे थे। हमें मचान का काम जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो कोई भी काम शुरू नहीं कर पाएगा। चलो जल्दी करें, अपने सुरक्षा बेल्ट के हुक को बांध दो, वरना ये खतरनाक होगा। हाँ, ठीक है, इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी अरे नहीं! ये दुर्घटना उत्खनन के काम से संबंधित है। उत्खनन स्थल कामगार सतह के लगभग 4 मीटर की गहराई पर काम कर रहा था। ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है। सीधे और सफाई से खुदाई करके हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम योजना के अनुसार ख़त्म कर सकेंगे। फिर अरे नहीं! कामगार को गंभीर चोटें आईं और उसके कंधे की हड्डी भी टूट गई। ये दुर्घटना फाउंडेशन पाइलिंग के काम के दौरान हुई। फाउंडेशन पाइलिंग का कार्यस्थल जमीन में पहले से संचालित पाइल्स को निर्दिष्ट गहराई तक ले जाने के लिए फॉलोअर का उपयोग किया जा रहा था। मुझे पाइल्स को चलाने में मुश्किल हो रही है। शायद ज़मीन सख्त होगी। इस तरह तो मैं पाइलिंग का काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अरे, पाइल्स को अंदर चलाना मुश्किल है। चलो हैमर ड्रॉप की ऊंचाई बढ़ाते हैं। समझ गया। ठीक है, शुरू करो, पाइल चलाओ। तभी अरे नहीं! फॉलोअर कामगार से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना कंक्रीट की ढलाई से संबंधित है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाई जा रही सुविधाओं का निर्माण स्थल तरल कंक्रीट को पंप ट्रक द्वारा फॉर्म वर्क में डाला गया था। सब बढ़िया है, हम आज ही इस मंजिल को पूरा कर लेंगे। फिर अचानक से अरे, ये तो रुक गया। इतने धीरे धीरे बह रहा है, मतलब इसमें ज़रूर कुछ फंस गया होगा। अरे, इसमें कुछ फंस गया है। दबाव बढ़ाओ। इससे तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो पूरी तरह जाम हो गया। खैर चलो, इसे किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं! कंक्रीट सीधे कामगार को जा लगा। कामगार को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया।